सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 परीक्षा तिथि 3 जुलाई 2019 का ये पेपर हुआ था। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा, लोक देवता गुगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सीधा उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है कि महमूद गजनी के शासनकाल में थे। यानी उस समय जो राजा था महमूद गजनी, यानी महमूद गजनी जो था, महमूद गजनी के शासनकाल में गोगा जी इनके समकालीन थे। अब हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मीरा के द्वारा चित्तौड़ पड़िता के समय मेवाड़ का शासक कौन था? क्या अर्जुन सिंह था, संग्राम सिंह था, उदय सिंह था, विक्रमादित्य? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट किया हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर है विक्रमादित्य जो था, विक्रमादित्य जो था उस समय मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया था। यह है हमारा दूसरा प्रश्न था। यानी कहने का मतलब ये है कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक जो था विक्रमादित्य था। तीसरे प्रश्न की बात करें, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? यानी कौन सा वो दुर्ग है जहाँ पर जौहर नहीं हुआ था? गागरोन के दुर्ग में जौहर हुआ था, जालौर के दुर्ग में भी जौहर हुआ था, सिवाना के दुर्ग में जौहर हुआ था, लेकिन जयगढ़ के दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था। यानी जयगढ़ का जो दुर्ग है वो जयपुर में है और यहाँ पर जौहर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? यानी वो कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पुरुष और के चेहरों पर चोट और चेचक के दाग प्रदर्शित हुए हैं? तो इसका सीधा संबंध है जयपुर चित्रकला शैली से। जयपुर चित्रकला शैली में बताया गया है पुरुषों के चेहरों पर चोट के निशान दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे, परबतसर का जो मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर का जो मेला लगा जाता है वह नागौर में लगता है और तेजा जी के के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी परबतसर का मेला नागौर में भरा जाता है और ये लोक देवता जो इस मेले से संबंधित है वो है तेजा जी। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो आपको बताना है यहाँ पर पुरुषों का जो आभूषण है वो कौन सा है। पुरुषों के आभूषण की बात हो रही है यहाँ पर। तो पुरुषों का जो आभूषण है वो छैल कड़ी है। यानी नेवरी जो है, नेवरी वाला जो है, नेवरी ये महिलाएं पहनती है, शरीर भी महिलाएं पहनती है, पोत भी महिलाएं पहनती है। और पुरुषों का जो आभूषण है वो है छैल कड़ी। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े जो गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। यानी छेड़े जो है शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। आठवां प्रश्न, राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित थी? राजकुमारी जो मुमल का जो संबंध था वो लोदरवा जैसलमेर से था। नौवां प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो सीमेंट उद्योग के जो केंद्र है वो निम्बाहेड़ा में है, ब्यावर में भी सीमेंट उद्योग के केंद्र है, मोडक में भी है, लेकिन गड्ढेपन में सीमेंट उद्योग का कोई केंद्र नहीं है। प्रश्न संख्या 10 की अगर हम बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ग्रामीण जनसंख्या का जो लिंगानुपात है वो 1000 से ज़्यादा। तो कौन से जिले की बात हो रही है? यहाँ पर पाली जिले की बात हो रही है। सुमिलित नहीं है, ठीक है ना। पशु, एक साइड में पशु है, दूसरी साइड में नस्ल है, तो सुमिलित नहीं है। यानी गोवंश की जो नस्ल है वो नाली सही है। गोवंश की नस्ल यहाँ पर नाली है। भेड़ की नस्ल जैसलमेरी है। भैंस की बदावरी नस्ल है। यानी बकरी जो है, बकरी की जो नस्ल है वो बड़बारी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोवंश की नस्ल नाली है, भेड़ की नस्ल जैसलमेरी है, भैंस की नस्ल बदावरी है। 12वें प्रश्न की हम बात करेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? यानी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी जो है उसमें इन 4 ऑप्शन में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? क्या नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़ है? तो ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, कुंभलगढ़ जो है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। 13वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो पर्यटक स्थल और स्थिति बतानी है। 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है, बिल्कुल सही है। दौलत बाग जो है वो अजमेर में है। लालगढ़ जो है वो बीकानेर में है और जग मंदिर जो है वो उदयपुर में है। तो इस तरीके से ये हमारा एग्ज़ाम चल रहा है। 2019 का जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे हैं।